तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है और अलवर सहित देश भर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया। जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। वहीं शहीदों और वीरांगनाओं सहित उत्कृष्ट कार्य के लिए 34 लोगों को सम्मानित किया गया। परेड की सलामी लेने के बाद वन मंत्री ने इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मानित होने वालों में एसडीएम प्रतीक जुएकर के अलावा सबीन खान, राजेश कुमार, सुनीता वर्मा, सौरभ वधवा, सुनैना, राकेश कुमार शर्मा, राजेश कुमार, सुधीर माथुर, अलका मीणा, सतीश कुमार, भव्य सैनी, जगदीश कुमार और करण सारसर सहित अन्य लोग शामिल रहे। वहीं इस मौके पर सम्मानित हुई शिक्षाविद और ओसवाल स्कूल की प्राचार्य मोना दुबे ने बताया कि हॉकी में इस विद्यालय के प्रदेश भर में प्रथम रहने सहित उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया है। साइंस में स्कूल के बच्चों ने वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था। शहरवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया और उसमें सम्मानित होने का कारण ये था कि हमारे ओसवाल स्कूल की हॉकी टीम ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करा और हमारा जो साइंस का रिज़ल्ट था उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे और वरीयता सूची में भी अपना नाम कमाया। उसको लेकर के मुझे आज सम्मानित करा गया। ये सम्मान ओसवाल स्कूल का, ओसवाल स्कूल के टीचर्स का और पूरे ओसवाल समाज के लिए ये एक गर्व की बात है। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नई पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि ये जो आज़ादी मिली है बहुत मेहनत से हमने कमाई है। इसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। हम हमेशा अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, उसके अनुसार काम करते रहें और ये जो बेशकीमती आज़ादी है ये इसको हम संभाल करके रखें, सहेज करके रखें। और वहीं इस मौके पर पीटी परेड के साथ ही अनेक देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार आम जन की बेहतरी में जुटी है। अलवर शहर में 126 बोरवेल लगाकर पानी की समस्या दूर की जाएगी और 25 करोड़ की लागत से बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। वहीं 23 करोड़ की लागत से सिलीसेड से अलवर पानी लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में विकसित नगर वन सहित उन्होंने अन्य योजनाओं की जानकारी भी दी। इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाने का आग्रह किया। जो रोड बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए अभी आपने जयपुर, देखिए अभी हाल ही में जयपुर में सचिवालय में राजस्थान कंजर्वेशन फाउंडेशन की एक बैठक बुलाई गई थी और मंत्री के नाते, वन मंत्री के नाते उस बैठक की अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई थी। उसमें महती आवश्यकता को देखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि सिरस्का क्षेत्र में जब हम चाहे पांडुपोल में हनुमान जी के मंदिर की पूजा करने जाए तो धूल मिट्टी उतनी उड़ती है कि चाहे श्रद्धालु हो चाहे टूरिस्ट हो, वो धूल दूषित होकर वहां से निकलता है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिदिन टाइगर रिजर्व के अंदर लोग, पूरे देश भर के टूरिस्ट टाइगर को देखने भी आते हैं, जंगल घूमने भी आते हैं। और आपने ये भी देखा हो कि सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल धूल दूषित हुए हैं और अलवर की पुरानी मांग भी थी, तो उसको लेकर के ये प्रस्ताव उस बैठक में आया था और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे वन के अधिकारी जो विशेष रूप से सिरस्का से जुड़े हुए हैं उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। लगभग 15 करोड़ का एस्टिमेट उस सड़क को लेकर बनाया गया है, जिसमें अलवर सदर गेट से लेके कटी घाटी होते हुए पांडुपुल और कटी घाटी से टहला तक जो सड़क बनाई जाएगी। क्योंकि महती आवश्यकता इसलिए भी लग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट में ईवी बस चलाने की घोषणा की गई है, जिसपे हमारा विभाग बड़ी तेज गति से काम कर रहा है और ईवी बस चले, उनको अच्छी सड़कें मिले और आने वाले श्रद्धालु को, टूरिस्ट को अच्छी सुविधा मिले, उसको लेकर के वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। अभी बाघों का कुनवा बढ़ाने के लिए क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि अभी और टाइगर आने की उम्मीद है? देखिए, मैंने अभी हमारे जो वन के बड़े अधिकारी हैं, चाहे पीसीसीएफ ऑफ हो चाहे पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ हो, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक की गई थी। उसमें विशेष रूप से सिरस्का, रामगढ़, बिस्लारी और मुकुंदरा, रणथंभौर में हमारे पास 73 से अधिक बाघ, बाघिन और बच्चे हैं
वहां पे टाइगर की संख्या किस प्रकार से बढ़े और रणथंभौर में भी टाइगर की संख्या किस प्रकार से बढ़े, किस प्रकार से हमारे वन्य जीव सुरक्षित हो, हमारे वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहें, साथ ही साथ उस वन्य क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित हो। तो भावार्थ यह कि वन्य क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को किस प्रकार से उसी वन्य क्षेत्र से आमदनी के स्रोत क्रिएट हो, इसको लेकर के हमारे वन के विभाग के बड़े अधिकारियों ने एक बैठक ली थी और उसमें महती आवश्यकता आई थी कि हमको अन्य राज्यों से फीमेल टाइगर्स को लाया जाना चाहिए, क्योंकि प्राय देखा जा रहा है कि हमारे राजस्थान में फीमेल टाइगर्स की कमी दिख रही है, जिसके कारण टाइगर जब अपनी टेरिटरी बनाता है तो आपस में दो टाइगरों के बीच में टकराव भी होता है। उस नाते से चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के वन विभाग से हमारे जो उच्च अधिकारी उन्होंने बात करी है और मुझे बताते हुए खुशी है कि NTSCA जो भारत सरकार का उपक्रम है उसने हमको अनुमति भी दे दी है और आने वाले समय में बहुत जल्दी 9 फीमेल टाइगर्स हमको हमारे राजस्थान के अंदर सौगात के रूप में मिलेगी। अभी आपके द्वारा एक प्रयास और किया जा रहा है, जो लेपर्ड है बफर और कोन एरिया में, उनकी संख्या को उनकी गणना देखिए, के लिए राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि लेपर्ड प्राय देखा जा रहा है कि वन्य क्षेत्र को छोड़ करके चाहे ग्रामीण बस्तियां हो चाहे शहरी क्षेत्र हो वहां आ रहा है। उसमें मेन रूप से जो मुझे परेशानी समझ में आई, विशेष रूप से उदयपुर की बात करें तो उनका जो मूल भोजन है, चाहे वो हिरण हो या जो उसका मूल भोजन है, उसकी वहां कमी प्राय देखी जा रही है। और अभी तक विभाग के पास कुल गणना कितनी पैंथर की है राजस्थान के अंदर वो हमारे पास नहीं है। केवल आंकड़े केवल इस बात से बनाया जाए कि टाइगर की गणना तो हम लगातार नियमित कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पूरा एक कंप्लीट डेटा नहीं है कि हमारे राजस्थान में किस जंगल में कितने पैंथर हैं। उसको लेकर के अभी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि राजस्थान में पैंथर की जनगणना की जाएगी, जिससे हमें जानकारी मिले कि किस क्षेत्र में कितने पैंथर हैं। यदि ज्यादा है तो उस क्षेत्र से पैंथर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मानव और पैंथर में टकराव हो रहा है, और उदयपुर की घटना करें तो लगभग 8 मानव या पुरुष या महिला को पैंथर द्वारा हताहत किया गया था। वो घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रामीणों में और वन विभाग के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग भी होगी, उनको समझाइश की जाएगी किस प्रकार से हम ग्रामीण क्षेत्र में या जंगलों में जाएं तो किस प्रकार से बचाव करें या किस प्रकार से टकराव की स्थिति ना हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाहे वो टाइगर हो या पैंथर हो, वो उस स्थिति में हमला करता है जब उसको ये लगता है कि उसकी जान को खतरा है। वो बहुत शर्मीला और बहुत अच्छा जानवर है और हम नहीं चाहते कि मानव और हमारे वन्य जीवों में कोई टकराव हो। उसको लेकर के वन विभाग एक विशेष पहल भी करेगा और आने वाले समय में पैंथर की गणना भी हमारे द्वारा की जाएगी। सर, विस्थापन को लेके जो है किस तरह की प्रक्रिया चल रही है और क्या तेजी? देखिए, विस्थापन की यदि हम बात करें तो पहले विस्थापन का पैकेज बहुत अच्छा था। गत सरकार जो गई है उन्होंने उस विस्थापन पैकेज को कम कर दिया, जिसके कारण अब जो विस्थापित होने वाले हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्र अंचल जो टाइगर रिजर्व के अंदर रह रहे हैं वो जाने में अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमारा विभाग का प्रयास ये रहेगा कि हम उनसे सहमति लेकर के उनकी मन इच्छा मुताबिक उनको राजी खुशी वहां से विदा करें। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैकेज किस प्रकार से बढ़े, उनके आशा अनुरूप उनको पैकेज मिले, इस पे विभाग चर्चा भी कर रहा है, विभाग उस पर काम भी कर रहा है और आने वाले समय में वो काम आपको दिखेगा। मंत्री जी, वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए एलिवेटेड रोड की घोषणा की गई थी, तो अभी तक ठंडे बस्ते में है क्या? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा की जाती है वो कभी ठंडे बस्ते में जाता नहीं है। ढाई पैड़ी से लेकर के नटनी के 12 तक 4 लेन का सड़क का काम टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। पहले ग्रेप की पाबंदी थी और उसके बाद अब सर्दी के कारण जो हॉट मिक्सिंग प्लांट लगता है उसमें डामर और रोडी का मिश्रण सही न हो, इसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है। आने वाले समय में आपको ढाई पैड़ी से लेकर नटनी के 12 तक 4 लेन की सड़क जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाई जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी और नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी सौगात हमारे जिले को मिली है। उसमें महती भूमिका हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी की भी है। और जिस एलिवेटेड रोड की आप बात कर रहे हैं उसमें 2 DPR बनी है। एक सरिस्का का जो मेन टूरिस्ट गेट है, या जहां से आप टिकट लेते हैं, मेन सरिस्का का ऑफिस है, उसके सामने से होते हुए है जो सरिस्का थानागाजी थैंक यू बोर्ड उतरेगा। एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग NH है
जिसपे अभी पूरा वाहन कुशालगढ़ मोड़ से डाइवर्ट होके जा रहा है। अब निर्णय एनएच अथॉरिटी को करना है, क्योंकि एक 27,000 करोड़ की डीपीआर है और एक 16,000 करोड़ की डीपीआर है। वन विभाग का ये कहना है कि यदि ये बीच में से निकलता है तो बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। टाइगर रिजर्व है और उसमें 27,000 करोड़ की लागत आएगी। दूसरी ओर यदि हम 16,000 करोड़ की जो एनएच ऑलरेडी चल रहा है उस पे 16,000 करोड़ की लागत आएगी। एनएच का भी ये मानना है कि 11,000 करोड़ एक्स्ट्रा हमको देना पड़ेगा। तो उसका निर्णय जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को और हमारे माननीय सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी को करना है। निश्चित रूप से एलिवेटेड रोड बनेगा। निर्णय ये होना है कि जो ऑलरेडी सड़क चल रही है उस पे बने या सिरस्का के बीच में से होके जाए। सर, आपके द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, हर दिन पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन ठंड जो पड़ी उसके कारण कुछ जो पेड़ है वो बिल्कुल नष्ट हो गए। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है। आप अगर ये सोचे या मैं भी ये मानूं कि 100 पौधे वन विभाग या कोई भी विभाग लगाए 100 के 100 बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। 100 में से 80 पौधे भी यदि हम बचाते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण को बहुत बड़ी सौगात विभाग, चाहे वन विभाग हो या जो भी अन्य विभाग हो या एनजीओ हो या आप खुद भी हो, वो बहुत बड़ी सौगात देंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जिस जगह हम पौधा लगा रहे हैं उसको समुचित व्यवस्था पानी की मिले, उसको सुरक्षा मिले। विशेष रूप से वन विभाग ने पहली बार राजस्थान में 3 तरह की ऑडिट करने का काम हमने शुरू किया है। उसमें भोपाल की एक एजेंसी है, हमारे एक आफरी वो एजेंसी है, साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी ऑडिट हमारे विभाग द्वारा कराया जाएगा और उसके साथ साथ ड्रोन द्वारा भी समय समय पर सर्वे होगा। और उसमें कारण एक ही है कि विभाग द्वारा लगाए हुए पौधे, चाहे वो वन्य क्षेत्र में हो या बाहर हो, क्योंकि मातृवन, नगर वन, लव कुश वाटिका बहुत बड़ी योजनाएं भारत सरकार और राजस्थान सरकार की हैं, जिसमें जो पौधे लगाए जाएं वो सुरक्षित रहें, आगे बढ़े, मतलब बड़े भी हों और उनकी सार संभाल भी होती रहे। उसके लिए वन विभाग द्वारा अलग अलग तरीके की ऑडिट की जाएंगी और आने वाले समय में आपको उनका परिणाम। उधर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला सहित प्रमुख अधिकारी, राजनेता और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।